हेलो फ्रेंड्स, एआईबीए की तरफ से लेटेस्ट एक सर्कुलर 18 जून 2024 को रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी लास्ट मीटिंग के बारे में बताया है। क्या क्या पर्टिकुलर उस मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बाइपर्टाइट सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर है आज का, वो है डिस्कशन विद आईबीए ऑन 15 जून 2024। 15 जून 2024 की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यूएफबीयू ने सबसे पहले बताया है कि 8 मार्च 2024 को जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था उसमें कुछ रेजिडुअल इशू रह गए थे। उनसे रिलेटेड आगे और मीटिंग्स होते रहना है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो फिलहाल लास्ट दो मीटिंग इनकी हुई थी, 18 अप्रैल 2024 को और 13 मई 2024 को। उसके बाद कंटिन्यूएशन में इस मीटिंग को रखा गया है 15 जून 2024 को। तो इसमें डिस्कशन ऑन रेजिडुअल इशू। मीटिंग की शुरुआत में ही सबसे पहले यूएफबीयू के द्वारा बोला गया है आईबीए से कि जो भी मीटिंग्स होती हैं वो जल्दी से जल्दी करी जाएं, ताकि जितने भी रेजिडुअल इशू हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। उसके बाद बात हुई है अरियर इन पीएलआई फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. We took up the issue on non-payment of arrear difference in PLI amount for the year ended 31st March 2023. तो पीएलआई का जो एरियर पिछले साल का नहीं मिला है उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने यहाँ पर आईबीए से बात करी है, ताकि उसे जल्दी से जल्दी पे किया जा सके। तो इसके लिए आईबीए ने कहा भी है कि इसे देखेंगे और जिसका भी पेमेंट नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करवाया जाएगा। बैंक को ऐसा एडवाइस किया जाएगा। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन पीएलआई फॉर्मूला। जैसे कि पीएलआई के फॉर्मूले को मॉडिफाई करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो 11 बीपीएस और 8th ज्वाइंट नोट जो रहा है उसके अकॉर्डिंग कहना यह है कि अब पीएलआई को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाना चाहिए। जैसे कि पीएलआई 5 से 15 दिन की डिसाइड की जाती है कि इस समय की दी जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर रखी गई हैं कि जैसे कि अभी पीएलआई केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पर मिलता है, लेकिन इसके अलावा बैंक में और भी बहुत सारे कुछ अदर काम होते हैं। अगर उसके बेस पे इसको डिसाइड किया जाए तो यूएफबीयू का कहना है कि पीएलआई ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज का बन सकता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर प्रपोजल रखा है कि 8 पैरामीटर्स हैं जिन पर पीएलआई के लिए काम किया जाना चाहिए। उन 8 पैरामीटर में है कासा डिपॉजिट, नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस ऑफ द बैंक, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओए, आरओई, गवर्नमेंट स्कीम, एसएमए अकाउंट एंड रिडक्शन इन एनपीए, आउट ऑफ विच बैंक कैन डिसाइडेड टू अडॉप्ट एनी 5 ऑफ दिस। तो इनमें से बैंक कोई भी 5 पैरामीटर को अपने लिए ले सकता है, जिसके बेस पर फिर पीएलआई को डिसाइड किया जाएगा। पीएलआई वही रहेगी, 5 डेज टू 15 डेज की कैलकुलेशन होगी, जो भी जिसका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। It has been agreed that the modification formula would be applicable from the year ended 31st March 2024 and hence accordingly bank would decide the PLI as above। तो ये जो नया फॉर्मूला प्रपोज किया गया है इसके लिए सहमति बनी है और इनका कहना है कि एंड जो होगा फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2024 उसके बाद इसे एप्लीकेबल किया जाएगा और फिर इससे रिलेटेड जो भी पीएलआई होगी उसे डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द ईयर 24 to 25। सिंस द करंट पॉलिसी फॉर रिटायरीज, जैसे कि रिटायरीज की जो पॉलिसी है वो एंड होने वाली है 31 अक्टूबर 2024 को। पॉलिसी फॉर इन सर्विस एम्प्लॉयर, जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उनकी पॉलिसी एक्सपायर होगी 30 नवंबर 2024 को। इसीलिए इसमें कुछ अमेंडमेंट होने की जरूरत है और डिमांड करी जा रही है कि प्रीमियम जो है उसमें रिवाइज होना चाहिए, प्रीमियम कम होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज का, या फिर कोई एक कंबाइंड पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जो कि रिटायरीज और सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए हो। और पॉलिसी में एक्स्ट्रा ये भी बोला गया है कि और एडिशनल कवरेज होना चाहिए और भी क्रिटिकल जो इलनेस होती है